हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है किसी आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक धारिता C तथा विभव V के पदों में लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए आपके पास में कोई एक चालक है, इस तरीके से किसी भी आकृति का हो सकता है, गोला हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, या किसी भी एक अनियमित आकृति का। मान लीजिए कि इसका जो विभव है वो 1 वोल्ट है। इसका विभव कितना है? 1 वोल्ट है। ये चालक है तो इसके पूरे सतह पर विभव 1 ही वोल्ट होगा, नियत। और इस 1 वोल्ट पर मान लीजिए आप इसको क्यू आवेश दे सकते हैं, तो इसकी जो धारिता होती है उसको लिखा जाता है क्यू के बराबर। अर्थात इकाई वोल्ट पर, इकाई विभव पर आप किसी चालक को कितना आवेश दे सकते हैं, वही है उसकी धारिता। अगर मान लीजिए चालक का जो विभव है वो V है और उसके ऊपर Q आवेश है, तो उसके लिए C का मान दिया जाता है Q भागे V के बराबर। तो ये हो गया धारिता का परिभाषा और उसका सूत्र। अब वस्तु किसी भी आकृति की हो सकता है निकाय हो। जो ये सूत्र है, इस सूत्र को हम गोलीय वस्तु के ऊपर भी लगा सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर भी लगा सकते हैं, बेलना आकृति के किसी चालक के ऊपर भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी चालक का धारिता पता है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो संग्रहित होता है उसका मान दिया जाता है U बराबर Q का वर्ग भागे 2C के बराबर। ये भी सदैव सत्य है, सदैव। ये दोनों जो सूत्र है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये किसी भी अवस्था के लिए सत्य है। तो इस मुख्य तरह चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी एक आवेशी चालक में जो संग्रहित संचित स्थिति ऊर्जा है उसको निकालना है C और V के पद में। तो अभी आपने देखा कि अगर आपके पास में कोई एक चालक है, उसको आपने कोई आवेश दे रखा है, मान लीजिए Q। इस Q आवेश पे अगर इसका विभव V है तो इसके लिए लिख सकते हैं इसका धारिता C बराबर हो जाएगा Q भागे V। यही धारिता की परिभाषा भी है। तथा इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है वो है Q का वर्ग भागे 2C। तो Q की जगह पे हम C भी रख सकते हैं, तो U का मान मिलेगा आपको 1/2 CV का वर्ग। यही है इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।